प्रणाम मकर राशि, नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये रीडिंग है सिर्फ आपके लिए अगर आपका मून साइन यानी कि चंद्र राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। ये एक जनरल वीकली कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कैसा रहेगा 2022 का पहला हफ्ता आपके लिए। इस नए साल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, एक हफ्ते में आप में क्या बदलाव आएंगे, ये सभी हम जानने की कोशिश करेंगे चक्रा रीडिंग कार्ड्स के द्वारा। तो अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को जिसका नाम है वानीश्री टैरो रीडिंग्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और मेरे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं और मैं दोनों ही कार्ड्स को लूँगी। पहला कार्ड है कम्युनिकेशन का। ये आपके थ्रॉट चक्रा को दर्शाता है, आप कैसे बात करते हैं इस चीज़ को दर्शाता है। हमारा सेकंड कार्ड है इनर विजडम का, या इनर स्ट्रेंथ भी आप इसे कह सकते हैं। ये ब्रेकडाउन को दर्शाता है, पर सारे कार्ड्स निकालने के बाद मैं बताऊंगी। थर्ड कार्ड है मदर अर्थ। ये अर्थ स्टार चक्रा है और बहुत ही प्यारा कार्ड है। हमारा फोर्थ कार्ड है डिवाइन विजडम। हमारा फिफ्थ कार्ड है पर्सनल पावर का। ओके, तो ये सभी जो कार्ड का स्प्रेड है मेरे सामने आ चुका है मकर राशि के लिए, और बॉटम में आया है अबंडेंस। मैं पहले भी देख लेती हूँ, फॉरगिवनेस। ओके, तो अगर आपकी चंद्र राशि मकर है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पहला हफ्ता है साल का, जो कि 2022 न्यू ईयर, उसमें क्या क्या बदलाव आप महसूस करेंगे, तो मुझे बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है कि अभी तक जो मकर राशि के लोग हैं वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों से कटते हैं। मैं ऐसा क्यों कह पा रही हूँ? क्योंकि मुझे इसमें सोलर प्लेक्सिस, जिसे हम कहते हैं मणिपुरा चक्रा, इसके ऊपर वर्क करना आप अभी नए साल में शुरू करेंगे। अब ये जो है, मैं आपको बहुत सीधे सरल शब्दों में समझाऊं तो ये एक्चुअली चक्रा आपकी बॉडी में देता है आपको पावर, आपको स्ट्रेंथ, आपको करेज। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अभी तक डाउट में रहते हो या परेशान रहते हो, तो उसके लिए आपको डिवाइन विजडम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके कार्ड समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो नए साल में आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन करके। मतलब ये कि अब आप सब लोगों से बात करना चाहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। ये जो आपने बर्डन ले रखा है अपने कंधों पर, इसको आपको हल्का करना ही पड़ेगा। सेकंड कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का। देखिए, ये व्यक्ति इस कार्ड के अंदर से बहुत टूटा हुआ है, लेकिन बाहर बहुत मजबूती के साथ सामना करता है। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो पहला हफ्ता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं कि आप अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बने, बाहर से भी। और मदर अर्थ, ये तो मतलब आपके लिए एक अबंडेंट गिफ्ट है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, अपनी हीलिंग आपको अर्थ से मिल जाएगी। आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाइए, वहाँ बैठकर पाठ करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, नेचर में जाइए, पार्क में जाइए, ग्राउंड पे जाइए। अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड करके अर्थ के साथ, धरती माँ के साथ जोड़ कर देखिए। ये फोर्थ कार्ड है, ये आपका चैलेंज है, जिसको डिवाइन विजडम हम बोल सकते हैं। ये कार्ड ये दर्शाता है कि सारे के सारे आंसर्स, सारे के सारे जवाब अब आपको मिलेंगे डिवाइन के थ्रू, स्पिरिचुअल के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं अध्यात्म की किताबें पढ़कर, उनके बारे में जानकर। ठीक है, लास्ट कार्ड जो है वो पर्सनल पावर का है। एंड मकर राशि वालों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सही वक्त है कि अब आप इस साल में अपनी पावर को महसूस करने वाले हैं। आप अपने आप में ना, ये जो हमेशा परेशान रहते हैं सिचुएशंस में, लोगों में घिरे रहते हैं, और आप हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने की जो आपकी आदत है, ये इस साल तो ख़त्म हो ही जाएगी। पहले हफ्ते में आपको बदलाव महसूस होगा। और इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं दूसरे कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ।
ठीक है, ताकि मैं सिचुएशंस को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो लेट्स सी क्या आता है। हर एक कार्ड के पास कौन कौन से क्लैरिफायर्स आते हैं। तो कार्ड शफल करते वक्त मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है जैसे कि अब आपकी जो फ्री विल है ना, उसको आप महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितने स्मूथली कार्ड्स नीचे गिरते हैं, फॉल आउट जिस तरह से उनका होता है, उसमें भी एनर्जीज होती हैं और वो महसूस करना होता है बहुत ही ज़रूरी। और जो मुझे लग रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फ्री विल को, कि अब आप ये जानने लगेंगे कि सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, राइट। और आप सोलर प्लेक्सिस, जिसे हम कहते हैं मणिपुरा चक्र, इस पर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। नए साल की शुरुआत होते ही आपके अंदर एक अलग ही पावर, स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आएंगे इन कार्ड्स के द्वारा। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। बहुत ही प्यारा कार्ड है और बहुत ही सही पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल ये आया है क्लैरिफायर्स फॉर इनर स्ट्रेंथ। थर्ड है चैरियट का कार्ड, ओके। फोर्थ कार्ड है जस्टिस का। कैन यू सी दिस? ये तो बहुत ही राइट पोजीशन पे आया है। और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ रॉड्स, या फिर क्वीन ऑफ वैंड्स भी कह सकते हैं आप इसे। ये वो रानी है जो सब कुछ अपने वश में कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ प्यार के बलबूते पर, ओके। तो ये है आपका स्प्रेड, राइट। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो कार्ड है डिवाइन विजडम और जस्टिस, अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप अपना ध्यान अध्यात्म में जितना हो सके उतना लगाइए। छोटे से छोटी बुक, बड़ी से बड़ा स्तोत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आप उसे रीड करेंगे ना, आपको अपने आप प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और पर्सनल पावर के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। अब आप ये जान जाएंगे कि अगर आपको अपना काम निकलवाना है तो आपको वो गुस्से से नहीं, प्यार से करना होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो रानी है वो वाइल्ड एनिमल्स को किस तरह से टेम कर रही है। और ये जो पर्सनल पावर है ये मुट्ठी बंद है। तो जब तक आप अपने अंदर पावरफुल महसूस नहीं करते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं सेकंड में क्या आया था। सेकंड में आया था आपके पास इनर स्ट्रेंथ और 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप बहुत ही अनईजी पैटर्न में सो रहे थे, ठीक है, तो वो अब ठीक होने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को हील करने वाले हो, अपने आप को समझाने वाले हो कि ज़िंदगी इसी का नाम है, चैलेंजेस आएंगे और आपको फेस करना है, आपको बनना है अंदर से स्ट्रॉन्ग। और इसके लिए हेल्प करेगी आपको धरती माँ। जितना हो सके नेचर के करीब रहिए, ओके। ज़मीन पर बैठकर खाना खा सकते हैं आप, पाठ कर सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं। अपने ऑल्टर में, मंदिर के बाहर जैसे हम आसन बिछाकर कुछ रीड करते हैं, आप वो करिए, आपको अपने आप हीलिंग मिलती चली जाएगी। कार्ड्स बहुत ही प्यारे हैं, बट एक मैं मैसेज कार्ड भी ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वर्क करेंगे अपने मणिपुरा चक्र पर, ठीक है। तो आप येलो, गोल्डन के शेड के कलर्स की ओर आकर्षित फील करते हैं, तो आप प्लीज़ उसे पहनना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आप ये महसूस करिए कि सब कुछ आपके हाथ में है और आप ये करना शुरू कर देंगे नए साल आते आते। देखते हैं मैसेज क्या आता है। उससे पहले मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, वो चेंज होने वाली है। और लेट्स सी टाइम इनटू द रिदम ऑफ नेचर, लेट अस कनेक्ट टुगेदर देयर। एग्जैक्टली। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो कम लोगों से बात करते हों, उनका एक लिमिटेड ग्रुप हो, या फिर बात ही नहीं करते हों, राइट। बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें उनके दिमाग में रहती हों कि वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगी। और मैं देख लेती हूँ, इसी मैसेज को मैं क्लैरिफाई करके जानने की कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्टली क्या मैसेज है, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आप जो है वो किसी से बात नहीं करते, कम लोगों के साथ रहते हो, लिमिटेड लोगों के साथ रहते हो, जज पहले कर देते हो। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाली हैं। आप अपने ऊपर भरोसा कर कर लोगों से मिलोगे। देखिए, गलत लोग मिले, सही लोग मिले, ये तो होता ही रहेगा, बट आप एक जगह छुप कर नहीं बैठ सकते। या फिर आप इस एक्सपीरियंस को दिमाग में रखकर, जो पहले हो चुका है उस एक एक्सपीरियंस को दिमाग में रखकर आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या आता है। ओके, 8 ऑफ रॉड्स,
The second card is, let's see, Three of Pentacles. Last card is Page of Pentacles. Okay. तो ये है आपका मैसेज, जिसमें बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपको अगर अपने ग्रुप जैसे लोग नहीं मिलते थे, या आपको ऐसा लगता था कि आप कटे कटे रहते हो, आपको बात करने में प्रॉब्लम है, आप कंफर्टेबल नहीं हो लोगों के साथ, तो ये चीज़ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। आप मेहनत करोगे रिलेशनशिप्स के ऊपर, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने के ऊपर, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों, और हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी में। आपको एक नया मुकाम, एक नई रेपुटेशन, एक नए तरीके का रिस्पेक्ट आपको मिलने लगे सोसाइटी में, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये यही बता रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, वो डिवाइन का ऑलरेडी है। आपको बस नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। देखिए, तभी मैंने शायद ये शंख रखा है। आपने सुना होगा शंखनाद, जो शुरुआत और अंत में साउंड होता है, उसे हम शंखनाद कहते हैं, राइट। और इसका मतलब यही है कि एक नई शुरुआत है 2022 मकर राशि वालों के लिए। तो चुप रहना, पुरानी बातों को याद करना बंद कर दीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, और यही होगा नए साल के फर्स्ट हफ्ते में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रणाम, ध्यान रखिए अपना।